अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। आज आपके साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में और परफेक्ट चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। पाकिस्तानी बेकरी स्टाइल की ये ऑथेंटिक चिकन ब्रेड की रेसिपी है। ब्रेड की ये रेसिपी आज हम अवन में और बिना अवन के भी तैयार करेंगे। टी टाइम, बर्थडे पार्टीज, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और रमजान के लिए ये आइडियल रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार बनकर ये तैयार होगी, तो टाइम को बिना जाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में 3 कप यानी 450 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक मैदा डालेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी भी इसमें डाल देंगे। आधा टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट भी इसमें शामिल करेंगे और तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैदे में सेंटर में होल करेंगे और इसमें 1 कप और 4 टेबलस्पून के बराबर नीम गर्म दूध डालेंगे और 3 टेबलस्पून आपने इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल शामिल करना है। अब हाथ की मदद से इसको गूंथते हुए एक डो की फॉर्म में तैयार करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इस डो को आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। जब डो तैयार हो जाए तब हम इस पर 1 टीस्पून के बराबर तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे और कवर करके इसको 2 घंटे के लिए या उतनी देर तक जब तक ये डबल ना हो जाए आपने इसको किसी गर्म जगह पे रखना है। ब्रेड की स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में हम 3 टेबलस्पून के बराबर तेल डालेंगे और एक बड़े साइज की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक आपने मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए पकाना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसके कच्चेपन की स्मेल खत्म ना हो जाए। अब हम यहाँ पर 3 कप के बराबर उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन भी इसमें डाल देंगे और 3 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें मैदा शामिल करना है और एक बार अच्छी तरह से चिकन को मैदे के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 और 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी इसमें डाल देंगे और 1 ही टीस्पून आपने इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करना है। आधा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरके का इस्तेमाल करना है और 1 ही टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस भी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम आधी चिकन क्यूब भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिकन क्यूब ना हो तो आप लोग चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बार मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 1 कप के बराबर दूध शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते हुए पकाएंगे। जब चिकन की स्टफिंग थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब हम इसमें 6 से 7 टेबलस्पून टोमेटो केचप भी डाल देंगे और इसको मिक्स करते हुए चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि चिकन ब्रेड के लिए स्टफिंग को आपने थोड़ी सी स्टिकी फॉर्म में तैयार करना है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और आधा टेबलस्पून के बराबर ड्राई पार्सले भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक बॉल में आपने 1 अंडे की जर्दी लेनी है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आपने एक साइड पे रखना है, इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। डो को रखे हुए यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये साइज में भी डबल हो चुकी है। अब डो में से हम एयर को रिमूव करेंगे और साफ सुथरे सरफेस पे ड्राई मैदा छिड़क के डो को रख के आपने 6 हिस्सों में डिवाइड करना है और इन 6 के 6 हिस्सों के आपने बॉल्स तैयार करके इनको कवर करके रखना है। अब साफ सुथरे सरफेस पे ड्राई मैदा डालकर आपने उन बॉल में से एक बॉल लेना है और इसको हाथ से पहले प्रेस करेंगे। फिर रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा बेल लेना है। बस ख्याल रखिएगा कि इसको आपने ओवल शेप में बेलना है। अब बेली हुई रोटी के एक किनारे पर आपने तैयार की हुई स्टफिंग में से मुनासिब मिकदार में स्टफिंग रख के लंबाई में फैला देना है और दूसरी साइड पे पिज्जा कटर की मदद से हम कट्स लगाएंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है बिल्कुल आपने उसी तरीके को फॉलो करना है। अब जिस साइड पे हमने स्टफिंग रखी थी वहां से आपने डो को उठाते हुए इसको साइडों से सील करते हुए रोल की शेप देनी है। वीडियो को आपने गौर से देखना है। मैं जिस तरीके से इसको रोल कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। बस इसको घुमाते हुए आपने कटी हुई स्ट्रिप्स वाली साइड तक लेकर आना है। बस इसको तैयार करते हुए आपने इस पर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना बल्कि हल्के हाथ से रोल करेंगे। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम चिकन ब्रेड्स तैयार कर लेनी है और एक बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर लगाकर आप लोग इसको फासले से रख देंगे। अब जो अंडे की जर्दी और दूध का हमने मिक्सचर तैयार किया था वो ब्रश की मदद से आपने तमाम चिकन ब्रेड्स पे अप्लाई करना है। अब इन पर हम थोड़े से सफेद तिल और काले तिल अच्छी तरह से स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास काले तिल ना हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन ब्रेड्स को आपने 375 फ़ारेनहाइट यानी 190 सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है।
तो चलिए अब चिकन ब्रेड को हम बिना अवन के भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आपने एक पुराने पैन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से प्रीहीट करना है और इसमें हम एक स्टैंड रखेंगे और तैयार की गई चिकन ब्रेड को आपने इसमें रखना है और कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तकरीबन 23 मिनट में ये ब्रेड बनकर तैयार हो गई थी और रिजल्ट आपके सामने है। और अवन में बेक की गई चिकन ब्रेड भी परफेक्टली बेक हुई है। अब पिघला हुआ अनसॉल्टेड बटर आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से तमाम ब्रेड्स पे अप्लाई करना है और इसको मजीद सॉफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर किसी भी साफ सुथरे कपड़े से इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने बिल्कुल बेकरी स्टाइल में चिकन ब्रेड तैयार की है। और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चिकन ब्रेड दोनों साइड से परफेक्टली बेक हुई है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चिकन ब्रेड बहुत ही नरम और फूली फूली बनकर तैयार हुई है। ये इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी कि जब आप लोग इसको खाएंगे तो ये मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर ब्रेड तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और स्टफिंग भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार जैसी ही तैयार हुई है। अब आपको चिकन ब्रेड बेकरी से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी अपने घर पर इसी तरह से सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में चिकन ब्रेड तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और मेरे कहने पर आप सब ने चिकन ब्रेड की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों को सबको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्साज कुजीन। आज आपके साथ झटपट से तैयार होने वाली तंदूरी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट ये सुपर क्रंची चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि जब आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोग कभी भी किसी और रेसिपी को ट्राई नहीं करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना जाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लेंगे और इसको पतली पतली और लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। चिकन को आपने धो के अच्छी तरह से ड्राई करना है। बस ख्याल रखिएगा कि चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस भी हम इसमें शामिल करेंगे। 1 और 1/4 टीस्पून के बराबर आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे। 1 ही टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टीस्पून के बराबर हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे और आधी टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर इसमें डालेंगे। अब 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही भी इसमें शामिल करेंगे और तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके फ्रिज में कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए अब चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम 3 से 4 कप के बराबर मैदा लेंगे और एक एक करके चिकन स्ट्रिप्स को उठाएंगे और मैदे में दबाते हुए अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे। जब चिकन स्ट्रिप अच्छे से मैदे में कोट हो जाए तब आपने इसको हल्के हाथ से झाड़ना है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप्स को पानी में 3 से 4 मिनट के लिए डिप करेंगे और इसके बाद एक बार फिर से आपने इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है। यहाँ से आपने वीडियो को गौर से देखना है। मैं जिस तरह से इस पर कोटिंग कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। ड्राई मैदा स्ट्रिप के ऊपर डालते हुए आपने इसको 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और हाथ का प्रेशर आपने बिल्कुल हल्का रखना है। सेकंड कोटिंग में आपने इसको बहुत ज्यादा दबा दबा कर मैदा नहीं लगाना। जब कोटिंग अच्छे से हो जाए तब आप लोगों ने एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम स्ट्रिप्स की कोटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से प्रीहीट करेंगे और इसमें एक एक करके चिकन स्ट्रिप्स को डालेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि जब तक ये स्ट्रिप्स हल्की सी क्रिस्पी ना हो जाएं तब तक आपने इसको नहीं हिलाना। 2.5 से 3 मिनट के बाद ये स्ट्रिप हल्की हल्की क्रिस्पी होने लगेंगी तब आपने इनको हिलाना है और इनकी साइड्स को चेंज करना है। अब दूसरी साइड को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि चिकन स्ट्रिप्स को अगर आपने ओवर फ्राई कर दिया तो इसके क्रम्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट में ये चिकन तंदूरी स्ट्रिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी। जब इस पर आपकी मर्जी के हिसाब से कलर आ जाए तब आपने इसको निकाल कर किसी भी कूलिंग रैक पे रखना है। टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप लोग इसको ज्यादा देर तक क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको निकाल कर कूलिंग रैक पर ही रखना है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने चिकन तंदूरी क्रिस्पी स्ट्रिप्स तैयार की हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चिकन स्ट्रिप्स के क्रम्स परफेक्टली बाजार जैसे बनकर तैयार हुए हैं। अब आपको चिकन स्ट्रिप्स बाजार से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
और इस रेसिपी को आप लोग मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म के टर्किश पिज्जा यानी टर्किश मिन्स पाइड की रेसिपी शेयर करूंगी। टर्किश पाइड्स को बहुत सी मुख्तलिफ टॉपिंग्स के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन आज हम इसको कीमे के साथ तैयार करेंगे। ये देखने में जितने खुश जायका लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही मजेदार हैं और बनाना तो बेइंतहा आसान है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज्जा की डो तैयार करेंगे, जिसके लिए एक खुले बर्तन में हम 3 कप यानी 450 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक मैदा डालेंगे। मैदे के सेंटर में होल करके हम इसमें 1 और 1/4 कप के बराबर नीम गर्म पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर आपने इसमें इंस्टेंट यीस्ट भी डाल देनी है। आधा टेबलस्पून के बराबर हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून जैतून का तेल भी इसमें डाल देंगे। और तमाम चीजों को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपने मैदे को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना है। और मैदे की मिक्सिंग करते हुए आप लोग इसको गूंद लेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इस डो को आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है। जैसे ही डो तैयार हो जाए तो आप लोगों ने इसको साफ सुथरे सरफेस पे ट्रांसफर करना है और हाथ से आप इसको थोड़ा सा लंबाई में फैला देंगे। और इस डो को आपने 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है और इन 8 पीसेस को आप लोग बॉल की शेप देंगे। अब इन तैयार की हुई छोटी छोटी बॉल्स को आपने कवर करके कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए रखना है। अब हम यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लेंगे, जिनका वजन 400 ग्राम तक होना चाहिए। और टमाटरों का छिलका उतार के आपने इनको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेना है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के बराबर जैतून का तेल डालेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। और लहसुन अदरक को मीडियम फ्लेम पर कच्चेपन की स्मेल खत्म होने तक आपने फ्राई करना है। अब इसमें हम 500 ग्राम के बराबर बीफ का कीमा डालेंगे और कीमे को आपने मीडियम फ्लेम पर उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही कीमे का पानी ड्राई हो जाए तब हम इसमें 1 और 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। 1 ही टीस्पून आपने इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून ड्राई पार्सले भी हम इसमें डाल देंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देनी है। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर रेडीमेड टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास ना हो तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब टमाटर का पानी जब तक आधा ना रह जाए तब तक आप लोग कीमे को पकाएंगे। अब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज, जिसका वजन 175 ग्राम तक होना चाहिए, चॉप करके डाल देंगे। आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और आधा कप के बराबर आप लोग इसमें रेड शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब इन सब्जियों को कीमे के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इस मिक्सचर को आपने बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। डो के बॉल्स को रखे हुए यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये साइज में भी डबल हो चुके हैं। अब साफ सुथरे सरफेस पे आप लोग थोड़ा सा ड्राई मैदा छिड़केंगे और उन बॉल में से आप लोग एक बॉल उठाएंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डालेंगे और हाथ की मदद से इसको पहले प्रेस कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। बस ख्याल रखिएगा कि इसको आपने ओवल शेप में बेलना है। मैंने इसको 9 इंच लंबा और नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा थिक बेला है और फिर एक बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर लगाकर उस पेपर को आपने पहले ऑयल से ग्रीस करना है और बेली हुई रोटियों को आप लोग बेकिंग ट्रे पर ट्रांसफर करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी बेस में थोड़ी सी मोज़रेला चीज लगाएंगे और जो कीमे का मिक्सचर हमने तैयार किया था मुनासिब मिकदार में आपने इसके ऊपर फैला देना है। और फिर हम इस कीमे के मिक्सचर के ऊपर भी थोड़ी सी मोज़रेला चीज लगाएंगे और थोड़ा सा ड्राइड पार्सले भी आप लोग इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब बेली हुई डो को आपने एक साइड से उठाना है और हल्का हल्का कीमे के मिक्सचर को आप लोग कवर करते जाएंगे। इस रेसिपी में बहुत ज्यादा चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको दोनों साइड से प्रेस करते हुए एक बोट की शेप देंगे। बस ख्याल रखिएगा कि ऊपर और नीचे वाली साइड को आपने अच्छी तरह से सील करना है। अगर आप लोग इसमें चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग सिर्फ कीमे के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम 400 फ़ारेनहाइट यानी 200 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे।
और जैसे ही आप इनको ओवन से निकालेंगे तब आपने ब्रश की मदद से ऑयल को अच्छी तरह से किनारों पर लगा देना है। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑयल से ब्रश करने के बाद ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि बिना चीज के भी टर्किश पिज्जा बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है और ये ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से परफेक्टली बेक्ड है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग का तरीका भी देख लेते हैं। आपने इसको लंबाई के रुख में जैसे वीडियो में नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से कट करके सर्व करना है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही जबरदस्त और आसानी से तैयार होने वाली टर्किश मिन्स पाइट, जिसको आप लोग टर्किश पिज्जा भी कह सकते हैं। ये टर्की का बहुत ही कॉमन स्ट्रीट फूड है और ये निहायत ही मजेदार बनकर तैयार होता है। बर्थडे पार्टीज, हाई टी और रमजान के लिए ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। तो बस इन गर्मियों की छुट्टियों में आपने अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म के और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में स्टार पिज्जा की रेसिपी शेयर करूंगी। बच्चों की समर वेकेशन के हिसाब से ये स्पेशल रेसिपी है और इसको बनाना इतना आसान है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। अब स्टार पिज्जा खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट्स में जाने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 और 1/4 कप के बराबर नीम गर्म पानी लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भर के आपने चीनी शामिल करनी है। साथ ही हम इसमें आधा टेबलस्पून के बराबर इंस्टेंट यीस्ट भी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को आपने कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी होगी। अब हम इसमें आधा टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें आधा टेबलस्पून के बराबर ओरेगनो भी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून आपने इसमें जैतून का तेल भी डाल देना है। अगर जैतून का तेल ना हो तो आप लोग रेगुलर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर एक खुले बर्तन में 3 कप के बराबर मैदा शामिल करेंगे, जिसका वजन 450 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक होना चाहिए। और जो खमीर का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और हाथ की मदद से मैदे को आपने मिक्स करते जाना है। बस ख्याल रखिएगा कि खमीर का मिक्सचर एकदम से आपने सारा नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और हाथ की मदद से आपने इसको गूंद लेना है। यहाँ पर एक टिप को नोट कर लीजिए कि जब भी आप लोग पिज्जे की डो तैयार करें उसको गूंदते हुए आपने ज्यादा बल नहीं देने। नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट आपने इसको गूंदना है और ऊपर इसके जैतून का तेल अच्छी तरह से लगा देंगे। अब इसको कवर करके 1 से 2 घंटे या इसका साइज डबल होने तक आपने इसको रखना है। तो चलिए पिज्जा की टॉपिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून नमक भी इसमें शामिल करेंगे। आधा टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें धनिया पाउडर भी डाल देना है। आधा टेबलस्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। 1 ही टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे। आधी टीस्पून के बराबर आपने इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून सफेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे और 2 ही टेबलस्पून आपने इसमें जैतून का तेल भी डाल देना है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून गाढ़ा दही भी डाल देंगे और इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके आपने कम से कम 30 मिनट के लिए रखना है। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और मैरिनेटेड चिकन को आपने इसमें डाल देना है। चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है और थोड़ी देर बाद ही आप लोग देखेंगे कि चिकन और मसाले अच्छा खासा पानी छोड़ेंगे। ये चिकन इसी पानी में बनकर तैयार होगी। अगर आपको चिकन को गलाने के लिए पानी की जरूरत पड़े तो आप लोग थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ्लेम को ऑफ करके आपने इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। पिज्जा की टॉपिंग के लिए एक छोटे साइज की प्याज लेंगे और एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च लेंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से आपने ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर 14 इंच का पिज्जा पैन लेंगे और इसको आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि डो साइज में डबल हो चुकी है। अब हाथ की मदद से हम इसमें से एयर को रिमूव करेंगे और एक साफ सुथरे सरफेस पे आपने ड्राई मैदा छिड़कना है और सारी डो का एक बॉल बना के आप लोग इस पर रख देंगे। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो डो को अपने हाथ से भी फैला सकते हैं और अगर चाहें तो आप लोग रोलिंग पिन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं।
अब इस डो को आपने बहुत ही एहतियात के साथ पिज्जा पैन पर ट्रांसफर करना है और 3/4 कप पिज्जा सॉस इस पर डाल देंगे और चम्मच की मदद से आपने इवनली इस सॉस को अच्छी तरह से फैला देना है। सॉस का इस्तेमाल कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मोज़रेला चीज लेंगे और इसको सर्कल की शेप में डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चेडर चीज और मोज़रेला चीज दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब जो चिकन हमने तैयार किया था वो भी आपने सर्कल की शेप में इस चीज के ऊपर सारे का सारा डाल देना है। अब जो टॉपिंग के लिए हमने सब्जियां तैयार की थी यानी प्याज और शिमला मिर्च भी आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देनी है और एक बार फिर से इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज की एक लेयर लगाएंगे, लेकिन इस लेयर में आपने चीज थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल करनी है। अब चीज के ऊपर आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से ऑरेगनो स्प्रिंकल करेंगे और बिल्कुल लास्ट में आपने कटे हुए ब्लैक ऑलिव्स भी इसके ऊपर फैला देने हैं और थोड़ी बहुत बची हुई शिमला मिर्च भी आप लोग ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपने पिज्जा कटर की मदद से इसके सेंटर में कट्स लगाने हैं। टोटल आपने 4 कट्स लगाने हैं यानी हमें 8 कोन्स की जरूरत पड़ेगी। अब बटर नाइफ की मदद से किनारे से आपने डो को उठाना है और इसको खींचते हुए जो कट की हुई कोन्स हैं उसमें से एक कोन पकड़ेंगे और इसके ऊपर से गुजारते हुए आपने इसके नीचे वाली साइड पे इसको दबा देना है, यानी डो को आपने घुमाते हुए नीचे वाली साइड पे अच्छी तरह से सील करना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने पिज्जा को स्टार की शेप दे देनी है। अब इसको हम 400 फ़ारेनहाइट यानी 200 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। यहाँ पर मुझे पिज्जा को बेक करने में 25 मिनट लगे थे। अब ब्रश की मदद से आपने जैतून का तेल इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही जबरदस्त और डिफरेंट स्टाइल का स्टार पिज्जा, जो कि मैंने स्पेशली बच्चों के लिए तैयार किया है। अब मैं आपको यहाँ पर पिज्जा कट करके दिखाती हूँ कि पिज्जा की डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि पिज्जा बहुत ही आसानी से कट रहा है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखने में जितना सॉफ्ट और मजेदार लग रहा है ये खाने में उतना ही मजेदार है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पिज्जा ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से परफेक्टली बेक हुआ है। तो बस अब आप सबने भी अपने बच्चों की इन गर्मियों की छुट्टियों में इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चों की बर्थडे पार्टी में अगर आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं और मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये आइडियल रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।